हेलो चैम्प्स। ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस सीरीज के क्वेश्चंस में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं बेसिक सम से लेकर एडवांस सम्स कैसे सॉल्व करते हैं। चैम्प्स, इसमें इंपॉर्टेंट बात आपके लिए ये है कि आप अपना नोटपैड और एक पेन के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल भी रेडी रखिए। एक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल मैंने आपको बनानी सिखाई हुई है। जो स्टूडेंट्स उसको सीखना चाहते हैं वो यहाँ आई बटन पर आकर लिंक पर जाकर सीख सकते हैं और फिर आके ये सेशन अटेंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैम्प्स, इस सेशन में मैं आपको दो सम सॉल्व करना सिखा रहा हूं। ये दोनों सम्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और बिल्कुल अपने सामने रखिए, ताकि जब मैं आपको वन बाय वन दोनों क्वेश्चन समझाऊं तो आपके सामने ये दोनों क्वेश्चंस होने चाहिए, ताकि आप जो मैं समझा रहा हूं उसके साथ आप कंपाइल कर पाए। चैम्प्स, आइए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें एक दीवार दी गई है। मैंने यहाँ पर बीसी एक दीवार बनाई है। इस दीवार के साथ एक सीढ़ी को लगाया गया है। इसमें मैंने एसी को एक सीढ़ी दिखाया है और ये दीवार के साथ लगी हुई है। ये एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है जिस जमीन पे ये सीढ़ी रखी हुई है, और दीवार जहां पर जमीन पर खड़ी है यानी बी पॉइंट पर, वहां से सीढ़ी का जो पैर है, फुट है, वो 9.6 मीटर की दूरी पर है। और अब हमें पता करना है सीढ़ी की जो लंबाई है वो कितनी है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। क्या हम सोल्यूशन में हमें गिवन है जो राइट ट्रायंगल है एबीसी। कैंस इसमें हमें एंगल बी ए सी दिया हुआ है 60 डिग्री। हमें ए बी दिया हुआ है 9.6 मीटर्स। और चैम्प्स, यहां पर हमें एसी को निकालना है, यानी कि जो सीढ़ी है, सीढ़ी को हम इंग्लिश में लैडर बोलते हैं, इसकी लंबाई को हमें पता करना है। मैं यहाँ दीवार की ऊंचाई की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ इस क्वेश्चन में हमें दीवार दी हुई है, इसके साथ हमें कुछ करना नहीं है। तो चैम्प, सबसे पहले हमें जो 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है इसके अगेंस्ट हमें साइड्स के रेशो निकालने हैं। अब आप देख रहे हैं हमें इस ट्रायंगल में अब हमें बेस की वैल्यू पता है, तो इसमें हम ए बी लिख देंगे। और हमारे पास है सीढ़ी की लंबाई, इसको हम ए सी लिख देंगे। तो अब हमें ये नहीं पता चैम्प्स इसमें कि हमें 60 डिग्री एंगल के साथ साइन यूज करना है, कॉस यूज करना है, या टेन या कॉट या सेक या कॉसेक यूज करना है। तो ये कैसे पता लगेगा कौन सा साइन हमें यूज करना है इसके साथ? इसके लिए चैम्प्स हम अपने पुराने फॉर्मूले के पास जाएंगे। मालूम है ना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहां पर हमारा चैम्प्स ए बी जो है वो है बेस और ए सी है हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस है, तो इस रो में बेस अपॉन हाइपोटेनस सेंटर में आता है, ये रहा। इसको हम कॉस बोलते हैं। आपको पता लग गया हमें किसकी 60 डिग्री किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें कॉस की वैल्यू निकालनी है। चैम्प्स, अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल निकालिए, उसमें कॉस 60 डिग्री की वैल्यू देखिए। उसमें दिया हुआ कॉस 60 डिग्री जो है वो है 1/2। और ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? ए बी हमारे पास है 9.6 मीटर्स, और ए सी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। आगे आकर आइए और हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास? ए सी हो जाता है 9.6 डिवाइड बाय 1/2। और इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 9.6 मल्टीप्लाई बाय 2। ये 2 ऊपर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो हमारे पास एसी की वैल्यू क्या आ जाती है चैम्प्स, बताइए। एसी इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास? 9 2 18 हो जाता है, और डेसिमल पॉइंट आ जाता है यहाँ पर, और 6 का 2 से मल्टीप्लाई होता है तो ये आ जाता है 12। और इसका आप मेजरमेंट लिखना ना भूलें, ये है मीटर्स में। तो चैम्प्स, आपको अपना आंसर कंप्लीट लिखना जरूरी है। आपको लिखना है लेंथ ऑफ द लैडर, लेंथ ऑफ द लैडर इज 18.12 meters।
आइए चैम्प्स एक और हम एग्जाम्पल हम लेकर समझते हैं। तो चैम्प्स इस सेकंड क्वेश्चन एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि एक जमीन के ऊपर एक पोल लगाया गया है। इस पोल को मैंने ए बी का नाम दिया है और हमें कहा गया है कि इस पोल का जो ऊपर वाला हिस्सा, यहां पर एक रस्सी बांधी गई है और इस रस्सी को जमीन पर सी पॉइंट के ऊपर बांध दिया गया है, बिल्कुल टाइट करके, ताकि रस्सी में कोई भी सिलवट नहीं है। और ये रस्सी की जो लंबाई है ये 20 मीटर है। तीसरी बात हमें कही गई है कि ये जो रस्सी इस पोल के साथ एंगल बना रही है वो 30 डिग्री का एंगल बना रही है और हमें पता करना है इस पोल की ऊंचाई क्या है। आइए सम का हम सोल्यूशन करते हैं। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में हमें जो राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, इसको मैं लिख रहा हूं राइट ट्रायंगल एबीसी। फ्रेंड्स हमें एंगल ए सी बी दिया हुआ है 30 डिग्री और इसमें हमें ए सी दिया हुआ है 20 मीटर्स, जो रस्सी की लंबाई है। और हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है ए बी, जो पोल की ऊंचाई है। तो चैम्प्स अब एंगल 30 डिग्री के अगेंस्ट हमें पता करना है कि हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बनती हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? वो है ए बी। और हमारे पास है हाइपोटेनस यानी ए सी। तो हम ए बी को परपेंडिकुलर लिख सकते हैं और ए सी को हम हाइपोटेनस लिख सकते हैं। तो अब हमें क्या पता लगेगा कि 30 डिग्री के साथ हमें क्या लगाना है? साइन लगाना है, कॉस लगाना है, टेन लगाना है। तो आइए वापस अपने फॉर्मूले के पास जाते हैं, देसी फॉर्मूले के पास। तो हमारे पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहली रो में आता है और इसको हम बोलते हैं साइन। तो हम इसको लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। ऑफकोर्स आइए चाहे बाकी की वैल्यू भी लिख दें इसमें। तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू हमें क्या दी है? ए बी तो हमें निकालना है। हमें ए सी दिया हुआ है 20 मीटर। चैम्प्स अपना ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल टेबल निकालिए, उसमें साइन 30 की वैल्यू देखिए क्या आती है। उसमें लिखा हुआ है साइन 30 होता है 1/2 के बराबर है। तो हमारे पास आ जाता है ए बी अपॉन 20। तो चैम्प्स यहाँ पर ए बी को एक तरफ ले आते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? 20 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 1/2 को हम इधर ले गए, ए बी को हम इधर ले आए। तो अब आप देखेंगे यहां पर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 2 से ये कैंसिल हो जाता है और हमारे पास आता है 10। तो आंसर आता है 10 मीटर्स। तो चैम्प्स हम अपना कंप्लीट आंसर लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हाइट, HEIGHT, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर हमने यहां लिख दिया है और ये लिखना बहुत जरूरी होता है। मैं आशा करता हूं आपको ये दोनों बेसिक सम्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। आप इन दोनों सम्स की प्रैक्टिस कीजिए और मैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में आपको दोबारा से मिलता हूं। टिल देन बाय एंड टेक केयर।